ये शॉर्ट फिल्म्स तो बहुत ही फनी है। सो तो है। मुझे ये दिखाने के लिए थैंक्स ग्रेग। नो प्रॉब्लम। कल रात वाले कॉन्सर्ट के लिए थैंक्स। मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा ग्रुप था। वो सब तुम्हारी आंटी का आइडिया था, उन्हें यकीन था कि तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे बहुत मजा आया था। हे रुकिए, चलिए देखते हैं उस कॉन्सर्ट के वीडियोस ऑनलाइन है या नहीं। तुम्हें भी वीडियोस देखने हैं? हाँ, जरा ये देखो ग्रेग। तुम कर ही नहीं पाओगी लूना। पकड़ लिया। ये ग्रेग कहाँ है? अरे हाँ, आज वो लेट हो गया है। हाँ, ऐसा तो तुम करते हो। एग्जैक्टली। आज मैंने वक्त पर आने की पूरी कोशिश की, वो तो मुझसे बदतर निकला। अगर तुम कोई चैलेंज नहीं सोच पा रही हो तो जाने दो, हम लोग ही कुछ सोच लेते हैं। बिल्कुल नहीं। मुझे देखो। मेरे आगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हमें फायदा हो और उनके गोलकीपर का बुरा हाल हो। जोई बहुत ही अच्छा खेलता है। मैंने कुछ सोच लिया है। पॉल कहाँ है? हाँ, वो हमेशा हमें तो वक्त पर आने के लिए कहते हैं, अब खुद ही 10 मिनट लेट है। देखो आ गए, वो भी ग्रेग के साथ। दाल में कुछ काला है। हेलो बच्चों, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। तो क्या तुम चैलेंज बताने के लिए तैयार हो? तुम थे कहाँ? मैं पॉल के साथ ऑनलाइन कुछ वीडियोस देख रहा था। पॉल ने तुम्हें अपना कंप्यूटर छूने दिया? ये तुमने कैसे कर दिया? उन्हें कुछ फनी देखना था और मैंने उन्हें कुछ वीडियोस दिखा दिए बस। तो डेल्टोरोस, तुम द टीम को अपना चैलेंज देने के लिए तैयार हो? ज़हरा, तुम्हारी बारी है। ठीक है, कल के चैलेंज में हर टीम को 3 गोल्स करने होंगे, वो भी एक ही लाइन में लगे हुए, और गोलकीपर सिर्फ एक होगा। क्या? क्या? ये पागलपन है। ये किस तरह का चैलेंज है? आइडिया बहुत ही अच्छा है। जोई कभी भी अकेले 3 गोल संभाल नहीं पाएगा, पर हमारे पास एनुअल है जो उससे बड़ा है और वो ये आसानी से कर लेगा। कहना बहुत आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल होगा। क्या फैसला है डेल्टोरोस? तुम सबको मंजूर है? नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि हम 3 गोल्स रखेंगे और उनके साथ 3 गोलकीपर्स भी रखेंगे, तब मंजूर है? ठीक है। तो हर टीम के 3 गोल्स और 3 गोलकीपर्स होंगे, है ना? द टीम, क्या ख्याल है? क्या तुम्हें चैलेंज मंजूर है? ठीक है। फैसला मुझे करना है, मैं कैप्टन हूँ, मैं बताऊंगा। ठीक है। ज़हरा, क्या तुमने फील्ड का चुनाव कर लिया है? हाँ किया है, ईस्ट पार्क में। वहाँ खेलने के लिए काफी जगह मिलेगी। परफेक्ट। हम गेम से ठीक पहले गोल्स चुन लेंगे। तो कल मिलते हैं। अच्छी तरह प्रैक्टिस करना बच्चों। काफी इंटरेस्टिंग चैलेंज है। ओरिजिनल। ग्रेग, जरा रुको, एक बात कहनी थी। तुमने जो वीडियो दिखाया उसमें वो कमेडियन था ना, वो यहाँ आया हुआ है, तो क्या तुम उसका शो देखना चाहोगे? ओह हाँ, जरूर। मुझे चलना होगा, आपसे बाद में मिलता हूँ। क्या तुम ठीक हो बेटा? ठीक हो, थैंक्स पॉल। स्लाइ, अपनी बदतमीजी बंद करो, इसे चोट लग सकती थी, इससे माफी तो मांगो। मुझे माफ कर दो ग्रेग, वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, जाने दो, तुमने जानबूझकर नहीं किया। अगर मेरी सलाह मानो तो गेम के दौरान ग्रेग को छूना भी नहीं। पर क्यों? तुमने देखा नहीं पॉल कितने प्रोटेक्टिव थे? ज़हरा को आखिर ऐसा चैलेंज सूझा है कैसे? 3 अलग-अलग गोल्स में 3 गोलकीपर्स, ये तो पागलपन है। हे ग्रेग, तुमने वो चैलेंज मंजूर क्यों किया? ये फैसला मुझे लेना होता है। आई एम सॉरी, मुझे लगा इसमें मजा आएगा। वैसे भी हमारे पास सबसे अच्छा गोलकीपर है। ओह हाँ, मुझे अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। ग्रेग सही है, ये मत भूलो हमारी टीम में लीग का सबसे अच्छा गोलकीपर है। सही कहा। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तैयारी करने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें बॉल रोकने की कुछ अच्छी टेक्निक्स भी बताऊंगा। Good पर idea. ध्यान रहे, सबसे अच्छा होना इतना भी आसान नहीं होगा। हाँ, और बदले में हम तुम्हें सिखाएंगे कि अपने मुंह मियां मिट्ठू कैसे नहीं बनते। तुम सब तैयार हो? तो चलो प्रैक्टिस शुरू हाँ, करें। चलो। तो ग्रेग, रेफरी के लाडले को ट्रेनिंग चाहिए। हाँ? तुम बेकार में खुद को थका रहे हो। कल पॉल तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर देंगे, तुम्हें पता है। तुम ये क्या बोल रहे हो? उल्लू मत बनाओ। हमने तुम्हें आज सुबह पॉल के साथ लेट आते हुए देखा और उन्होंने तुम्हारी टीम से कुछ कहा भी नहीं। तुम लाडले जो हो, ये बात तो साफ नजर आ रही ये है। सच नहीं है, तुम कुछ भी बोल रहे हो। तुम बस जलन के मारे ऐसा कह रहे हो। ग्रेग, सब ठीक है ना? वाओ, लगता है कि तुम सभी के लाडले हो। और देखो डार्क साइड, ऐसा कुछ नहीं है। पर भाई तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वो हमेशा की तरह बेकार की बातें कर रहा था। छोड़ो, ध्यान मत दो। गुस्सा हो गया, उसे लाडला कहे जाना अच्छा नहीं लगा। बाय बाय लाडले। ये गेम देखने में बड़ा मजा आएगा। शुरू करने से पहले चलो वो 2 प्लेयर्स चुन ले जो एक्स्ट्रा गोलकीपर्स बनेंगे। मेरे ख्याल से हमें इनेस और लूना को चुनना चाहिए। हम क्यों?
क्योंकि इनेस तुम दोनों में से ज्यादा तेज है। वो बड़ी आसानी से भागकर डिफेंस का काम भी कर पाएगी और तुम पहले से ही डिफेंस खेलती हो। तुम्हारे लिए गोल तक जाना मुश्किल नहीं होगा और तुम्हारी डिफेंसिव टेक्निक अच्छी है। ये सच है, यही सही होगा। हाँ, और मेरे ख्याल से क्योंकि सैमी और ग्रेग तुम्हारे लाडले हैं तो मैं किसी का लाडला नहीं हूँ, समझी? चलो बातें नहीं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर एक अच्छा गोलकीपर बनना है तो उसके लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अच्छा, जैसे कि क्या? जैसे कि ये मूव। तो तुम सबको कैसा लगा? काफी अच्छा था। पता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि पॉल का ऑफिस किस तरफ है? जरूर। हेलो लिजिया। जिमी, कैसी हो तुम? बढ़िया। पॉल का ऑफिस उस तरफ है, आप बस राइट से जाना और सीढ़ियाँ चढ़कर उनका ऑफिस आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट। तुम आज गेम खेल रही हो? नहीं, गेम कल है और वैसे भी मेरी टीम नहीं खेलने वाली, ग्रेग की टीम खेलने वाली है। अरे वाह, आखिरकार मैं उसे फील्ड पर खेलते हुए देख पाऊंगी। जब से उसने एक्सट्रीम फुटबॉल खेलना शुरू किया है, मैं उसका एक भी गेम नहीं देख पाई हूँ। कल मिलते हैं। हाँ ठीक है। तुम उन्हें जानती हो? वो कौन थी? वो ग्रेग की आंटी है, मेरे पड़ोस में ही रहती है। बहुत खूबसूरत है। पर वो पॉल के पास क्यों जा रही हैं? ओके, अब रोक सको तो रोक लो। कितना आसान है। ये देखो, मैं तुम्हारा वो मूव कर सकता हूँ। चलो शूट करो। ओके, ये लो। बिंगो, देखा तुमने जोई? कमाल के गोलकीपर हो तुम। गोल में मेरी जगह ले लो। हाँ? ओह नो। हमारी हंसी रुक ही नहीं रही थी, वो इतना फनी था। अब चले मैडम। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या तुमने वो देखा? हाँ, लगता है ग्रेग की आंटी और पॉल के बीच कुछ चल रहा है। ऐसा ही है। अब मैं पूरी बात समझ गया। इसीलिए ग्रेग पॉल का लाडला हो गया है। तुम्हें नहीं लगता अगर हम ये बात सिर्फ अपने तक ही रखेंगे तो बुरा होगा? मुझे यकीन है डेल टोरस तक तो ये बात पहुंचनी ही चाहिए। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ग्रेग पॉल का लाडला है? पहले तो उन्होंने उसे अपना कंप्यूटर छूने दिया और फिर हमने ग्रेग की आंटी को पॉल के साथ देखा। ये सच है, वो हंस-हंस कर बातें कर रहे थे। तो इससे कुछ साबित नहीं होता। इसका मतलब है कि पॉल और ग्रेग इस वक्त काफी करीब हैं। हाँ, यूँ समझ लो कि पॉल ग्रेग के लिए अंकल जैसे हो गए मुझे हैं। तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। बात ये है ज़ारा, इसका असर तुम पर होगा क्योंकि कल तुम तो टीम के खिलाफ खेलने वाले हो। और वो ग्रेग द टीम का एक प्लेयर और है। क्योंकि पॉल ग्रेग के लिए एक अंकल जैसे हैं, तो फील्ड पर वो उसी की तरफदारी करेंगे। पर पॉल बहुत ईमानदार हैं। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ भी करेंगे। हाँ, और द टीम भी कभी इस बात का फायदा नहीं उठाएगी। ब्रूनो, तुमने देखा था ना क्या हुआ था? पॉल ने मुझसे ग्रेग से माफी मंगवाई थी और मैंने तो उसे छुआ भी नहीं था। ये सच है, मैंने देखा था। तो सोचो अगर कल फील्ड पर उनके लाडले के तुमने करीब जाने की हिम्मत की तो वो क्या करेंगे? किसी को आसानी से छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अगर द टीम वाले कभी ऐसा ना करते हो तब भी। हो सकता है ग्रेग इस बात का फायदा उठाने की सोच ले। ओह, ऐसा हो सकता है। तुम्हें लगता है वो ऐसा करेगा? मुझे तो पक्का लगता है वो ऐसा करेगा। एक बात तो तय है, हमें इस मसले से इसी वक्त निपटना होगा। हाँ, तुम्हें यही करना चाहिए। और अब तुम्हें अपना वजन शिफ्ट करना है और लेफ्ट पैर को एकदम पीछे की तरफ लेना है और अपने राइट को आगे करना है और हाँ, वेल, बस ऐसे ही करना है। यूहू, ग्रेग। वो कौन है? तुम उन्हें जानते हो? वो मेरी आंटी है। ओह, तुम कैसे हो बेटे? हाँ, अच्छा हूँ। हेलो, मेरा नाम लीसिया है और तुम सब जरूर मशहूर द टीम हो। हाँ, सही कहा। मुझे तुम सबसे मिलकर खुशी हो रही है। मेरे प्यारे ग्रेग के दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है। मैं यहाँ आते हुए डिमी से मिली। उसने मुझे बताया कि कल तुम्हारा एक गेम है। हाँ, बहुत अच्छे, मैं उसे देखने जरूर आऊंगी। आप गेम देखने आने वाली हैं? हाँ, मैं आऊंगी। वेल, अब हमें प्रैक्टिस करनी है। कल तुम्हें काफी मुश्किल चैलेंज का सामना जो करना है। अच्छा ठीक है, अब तुम सब प्रैक्टिस करो। चले पॉल, ठीक है, अगर तुम चाहो तो। कल मिलते हैं। ओके, बाय। हाँ जरूर। क्या हंस क्यों रही हो? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो तुम्हारी आंटी पॉल के साथ है? हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या जरूरी है कि अपनी फैमिली में होने वाली हर बात तुम्हें बताऊं? ग्रेग सही है, इससे हमारा कोई लेना देना वो नहीं। एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हैं। हाँ, नहीं, ये मुझे नहीं पता। और वो दोनों कैसे मिले? क्या तुमने उन्हें अपनी आंटी से मिलवाया था? कम ऑन, बताओ। हाँ, बताओ ना। सुनो, बताने वाली कोई बात नहीं है। देखो, इनेस सही कह रही है। इस पूरे मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ कल के गेम के लिए प्रैक्टिस करने आए हैं, तो हम वही करें। चले। वाह इनेस, लगता है मुसीबत आ रही है। अब उन्हें क्या चाहिए? कम ऑन, शूट करो ग्रेग, मैं तैयार हूँ। तुम कर रहे हो या नहीं? तो ग्रेग, क्या ये सच है? हमने सुना है कि तुम्हारी आंटी पॉल की अच्छी दोस्त हैं। इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। हम तुमसे बात नहीं कर रहे टिंगू, हमने ग्रेग से पूछा। देखो तो, ये बेचारा तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तुम्हारी बोलती बंद हो गई है लाडले। अब बहुत हुआ स्लाइड तुम। ग्रेग पॉल का लाडला नहीं है,
तुम कुछ भी मत बोलो। तो उन्होंने ग्रेग को अपना कंप्यूटर क्यों छूने दिया और वो अभी भी ग्रेग की आंटी के साथ क्यों चल रहे थे अभी 2 मिनट पहले? तो क्या किसी से मिलने आना गुनाह है क्या? तो फिर बताओ कि पॉल ग्रेग के साथ इतने प्यार से क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्या कभी उन्होंने तुम्हें अपना कंप्यूटर छूने दिया है? नहीं। देखा ना, ग्रेग उसे छू सकता है, इसका मतलब वो उनका लाडला है। हम बस देखना चाहते हैं कि कल गेम में कोई चीटिंग ना करे। सही कहा, हम नहीं चाहते कि ग्रेग को स्पेशल तुम सब कुछ भी बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, सब शांत हो जाओ। ये सोचना भी पागलपन है कि ग्रेग पॉल का लाडला है। तुम्हें अपने रेफरी पर ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो हमेशा से ही एक्सट्रीम फुटबॉल के हर प्लेयर के साथ ईमानदार और सही रहे हैं। सही कहा, पर अब उनका दिल बदल गया है ना ग्रेग? वो मैं क्या? किसी ने सच ही कहा है, दिल तो मेंटल होता है। इसीलिए हमें नहीं पता कि कल का गेम क्या मोड़ लेगा। इस वक्त तो हमें बस अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है और तुम्हें भी यही करना चाहिए। अगर नहीं तो कल गेम हारने के बाद कंप्लेंट मत करना, ओके? चलो दोस्तों, चलो चले। वैसे वो एक दूसरे के करीब तो लग रहे थे। सही कहा, अब सब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? ये कि तुमने पॉल और अपनी आंटी के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हें भी लगता है कि मैं पॉल का लाडला हूँ? Well, बस ये कह रहे हैं कि ये सच है कि आजकल पॉल तुम पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगे हैं। ठीक है, तुम सभी बाकियों जैसे ही हो। शायद मेरा घर जाना ही ठीक होगा। नहीं, रुक जाओ, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं ग्रेग। इनेस और तुम गोलकीपर बन जाओ। मैं बस अपनी किक्स पर काम करने वाला हूँ। मैं अकेले उसकी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इस तरह कोई मुझे लाडला तो नहीं कहेगा। ओह नहीं ग्रेग, रुक जाओ। कोई बात नहीं, जाने दो। चलो चलें। हाँ। बहुत अच्छे, तुम सब बढ़िया कर रहे हो। बहुत प्यास लगी है, और तुम्हें? ब्रेक तो बनता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है टैग? क्या तुम्हें लगता है कि ग्रेग सच में पॉल का लाडला है? बिल्कुल नहीं। फिर भी वो टूर्नामेंट के बाहर भी एक दूसरे से मिलते ही होंगे, क्योंकि पॉल और लिसिया। कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं है लूना। अब टैग और सैमी को ही ले लो, दोनों एक ही फैमिली से हैं और हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि सैमी टैग का लाडला है। मैं और टैग का लाडला हो ही नहीं सकता। देखा ना, 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो खेलते वक्त रूल्स पर ध्यान नहीं देंगे। पॉल पर थोड़ा भरोसा रखो और अपने दोस्त पर भी। मुझे वो बहुत अच्छी तरह से करना आता था, पर काफी साल पहले। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। हाँ, लगता है आज बहुत मजा आने वाला है। सब सामने है। मुझे नहीं लगता द टीम आज उनका सामना कर मुझे पाएगी। जोक्स कहना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। चलो लूना, जल्दी करो। सैमी बहुत अच्छे। थैंक यू। यूहू, ग्रेग, देखा ना मैं आ गई। तुम खुश हो ना? हाँ बिल्कुल। अपनी जगह ले लो, गेम शुरू होने वाला है। अब सुनो, डेल टोरोज ने अपने गोल्स प्रोमेनेड के इस तरफ की दीवार के निचले हिस्से में बनाए हैं और द टीम के गोल्स उनकी दूसरी तरफ होंगे, मतलब मेन बिल्डिंग की दीवार पर। सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। गोलकीपर्स तैयार हैं? किक ऑफ के लिए तैयार हो जाओ। कम ऑन ग्रेग। ब्रूनो, सैमी, रेडी? गेम शुरू करो। लूना, तुम तैयार हो ना? मैं कर लूंगी। ज़ारा, पकड़ो उसे, बॉल को उससे दूर करो। अच्छी कोशिश थी। ऐसा क्या? देखती जाओ। मैं क्या देखूं? लो, तुम ये देखो। लूना पास। चलो, हिम्मत है तो शूट करो। जाओ ग्रेग, उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। चलो। ओके, ये लो। परफेक्ट पास। जरा बच के, शायद दर्द होगा। ऐसा क्या? मुझे महसूस भी नहीं हुआ। चलो दिखा दो यस मैन। ग्रेग को शूट मत करने देना। स्पीड पर लाडलो का आना मना है। ये सबक याद रखना। आगे बढ़ो, सीधे गोल तक। मुझे डर लग रहा है। बस मुझे देखो, तुम ये कर लोगी। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। लेफ्ट में जाओ। राइट में जाओ। कहाँ जाओ? लेफ्ट या राइट? बीच में नहीं, लेफ्ट में जाओ। तुम भी ना। डेल टोरोज ने अपना पहला गोल कर लिया है। बस तुम्हें देखो, बहुत अच्छे। अरे नहीं, इस बार गड़बड़ हो गई। चलो हम ये कर सकते हैं। यहाँ दो ग्रेग, मैं कर लूंगी। इसे पास करने के लिए किसी को ढूंढ रहे हो लाडले? चीटिंग पसंद नहीं है। ब्यूफर्स ने ग्रेग के खिलाफ फाउल किया। बॉल द टीम के पास जाती है। कमान, ये गलत है, उसने उसे छुआ भी नहीं। ये सच है, मैंने कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल सच है, इसने मुझे कुछ नहीं किया। मैं गिर गया क्योंकि मेरे लेसेस खुल गए थे। पर मैंने खुद देखा वो तुमसे टकराया और फिर तुम धक्के से गिर गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर भी अब फैसला हो गया है। बॉल मिलती है द टीम को। अब अपनी पोजीशन लो। चलो भी ग्रेग, तुम ये
क्या कर रहे हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम जाओ, खेलो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, लो। तारा, लूना को रोको। परफेक्ट। ब्रूनो ने फाउल किया है, बॉल फिर से द टीम के पास जाती है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ डेल्टरोस, याद रहे लगातार फाउल्स करने की सबको सख्त सजा मिल सकती है और तुम्हें गेम से बाहर निकाला जा सकता है। यार ये तो गलत बात है। पर वो फाउल नहीं था, ब्रूनो ने कुछ नहीं किया। मैं अंदाजा नहीं लगा पाया कि बॉल कहाँ जा रही थी। शायद ग्रेग, पर मैंने पहले ही फाउल कह दिया है। अब तुम शुरू करो लूना। तुम तैयार हो? मैं? बिल्कुल। तुम जाने दो ग्रेग, हम सब जानते हैं कि तुम उनके लाडले हो। पर पॉल, मैंने आपसे कहा ना कोई फाउल नहीं था। मैंने देखा उसने क्या किया था ग्रेग। उसने तुम्हें बॉल तक पहुंचने से रोका। इसी को हम एक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं और इसीलिए ये एक फाउल है। बहुत हुआ, फैसला हो गया है। अब चलो गेम जारी रखते हैं। जो फाउल है ही नहीं उससे फाउल कहना गलत है। सुनो ग्रेग, फील्ड पर क्या फाउल है क्या नहीं इसका फैसला रेफरी करता है। और अगर तुमने फिर से मेरे फैसले पर सवाल उठाया तो जान लो मैं तुम्हें फर्स्ट हाफ के खत्म होने तक गेम से बाहर निकाल दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? नो, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ मत करना, मैं यहाँ अकेले नहीं खेल पाऊंगी। फिक्र मत करो, हम सब जानते हैं कि पॉल अपने लाडले को गेम से बाहर कभी नहीं निकालेंगे। कहाँ जा रहे हो? उनकी मदद करने। ग्रेग में यहाँ उपवास करो। संभल कर। टीम का पहला गोल। दोनों टीम्स बराबरी पर है और अब किक करने की बारी डेल्टरोस की है। हे सुनो लाडले, चलो हटो भी, तुम्हें दिखता नहीं तुम मेरे रास्ते में हो। ठीक है चलो चलें। थैंक यू। लो सारा, जरा लाडले से बच के रहना। चलो दोस्तों, वापस जाओ। वापस डिफेंस पर जाओ। देर कर दी। क्या तुमने वो देखा? बहुत अच्छा किया। हाँ, अरे वाह, कमाल कर दिया। कम ऑन जोई, दिखाओ तुम अपना मेरी कमाल। नजरों से नहीं बच सकते। जो ये लो। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? 6 सेकंड वाले रूल को याद करो द टीम। तुम बॉल को हमेशा अपने पास नहीं रख सकते। हाँ, ये लो। ग्रेग, मिल गई। हे, वो एक फाउल था। तुम्हारे सपने में वो गोल गिना नहीं जाएगा क्योंकि वो द टीम के एक प्लेयर के साथ फाउल था। ये नहीं हो सकता। नो, पर ये गलत है, कोई फाउल नहीं था। सुना आपने? ग्रेग, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना, तुम रेफरी के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते। अब तुम तब तक बाहर रहोगे जब तक फर्स्ट हाफ खत्म नहीं हो जाता। सेकंड हाफ शुरू होने पर तुम वापस आ सकते हो। लूना, संभल कर, वो शूट करने वाला है। बहुत अच्छे भैया। तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। लूना। चलो पास करो ना नहीं बच्ची। बहुत अच्छे जोई। सारा गोल कर दो। हाँ, मैं ठीक हूँ। बुरा तो नहीं लग रहा ना? डेल्टरोस का दूसरा गोल। अब वो एक गोल से आगे हैं। फर्स्ट हाफ खत्म होता है। तुम क्या साबित करना चाह रहे थे? आखिर बात क्या है ग्रेग? तुमने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। सॉरी दोस्तों। सिर्फ सॉरी कहने से बात खत्म नहीं होगी। तुम सबको दिखता नहीं, वो सब सोचते हैं कि मैं पॉल का लाडला हूँ। तो क्या? मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि वो गलत है बस। पर तुमने गलत किया। तुम्हारी वजह से हम 5 से 4 हो गए थे। ये तो सच है कि ऐसा करते वक्त तुमने टीम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा ग्रेग। पर मैं बस उन्हें दिखाना चाहता था कि पॉल मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। उन्हें जो भी सोचना है वो सोचने दो ना। एक बात तो तय है ग्रेग कि तुमने पॉल को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है। हाँ, और अच्छा होगा अगर तुम अभी जाकर अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगो। पर अगर मैंने अभी जाकर उनसे बात की तो वो फिर से कहेंगे कि मैं उनका लाडला हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे पॉल के साथ देखे। अच्छा, तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। बाकी सब सोचते हैं कि मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। वो सब लोग फील्ड पर आओ अभी इसी वक्त। ये प्रोमेनेड की हर एक टीम की मीटिंग है और तुम भी ग्रेग, पर मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। तो सब आ गए हैं? मुझे अभी पता चला है कि प्लेयर्स के बीच कुछ बातें चल रही हैं और हमेशा की तरह मैं बीच में नहीं आना चाहता। हाँ, पर मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये लाडले वाली बात मेरे लिए एक पर्सनल कमेंट है। ऐसी बातों से मेरी ईमानदारी पर सवाल उठता है। ये कि मैं एक खास प्लेयर की तरफदारी करता हूँ। मुझे नहीं पता ये अफवाह कहाँ से शुरू हुई है, पर अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। ये कॉन्फिडेंस का सवाल है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के हम जो फील्ड पर हासिल करना चाहते हैं वो कभी हमें हासिल नहीं होगा। ठीक है, सब समझ गए? हाँ, समझ गए। तो चलो फिर सेकंड हाफ शुरू करते हैं। आई एम सॉरी पॉल। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। चलो जल्दी करो। यहाँ जाओ। ग्रेग, बीच में। ठीक है, चलो हो जाए। मैं कहता
करता हूँ। नहीं, ये तो मैं ही करूँगा। ग्रेग, तुम्हें करना होगा। हे, ये मेरा चश्मा है। दोनों टीम्स बराबरी पर हैं। अब सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हैं। डेल टोरोस की तरफ से किक इन। नहीं, इतना ऊंचा नहीं। 10 सेकंड्स बचे हैं। चलो कर दो उसे, अकेला मत छोड़ना। 5 सेकंड। सारा वो पास रोको। 4। हाँ, बहुत अच्छे हो जाए। क्या तुमने कुछ देखा? नहीं मिला। टीम का तीसरा गोल और वो जीत गए हैं। बहुत बढ़िया। ये नहीं हो सकता। और अब हम सब अगले हफ्ते मिलेंगे। यस, हमारा तो जवाब नहीं। टीम तुम अच्छा खेले ज़हरा। हे ग्रेग, हम ये कहने की माफी चाहते हैं कि तुम पॉल के लाडले हो। मेरे ख्याल से ऐसी बातें तो सिर्फ वो सोच सकते हैं जिन्हें लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, न जाने इतनी घटिया बातें किसके घटिया दिमाग से निकली होंगी। पॉल, मैं अपने बर्ताव पर शर्मिंदा हूँ। मुझे गेम के दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वो सब मुझे आपका लाडला बुला रहे थे क्योंकि आपने मुझे अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने दिया। और तुमने उन पर यकीन कर लिया। मैंने तुम्हें अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने दिया क्योंकि अब मैं तुम्हें थोड़ा बेहतर जानने लगा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उसे खराब नहीं करोगे। हाँ, यही सच है, पर फील्ड पर रूल सबके लिए एक जैसे होते हैं। पर हाँ, मैं तुमसे ये कह सकती हूँ कि तुम मेरे सबसे फेवरेट भांजे हो। पता नहीं था तुम्हारे और भी कजिन्स हैं। एक भी नहीं है, तभी तो मैं इनका सबसे फेवरेट हूँ। ओह, समझ गया। तो ये कहना पड़ेगा कि तुम इनके लाडले ओह हो। नो, अब फिर से शुरू मत करो।